चाचा भैया सुबह हो गई है और कोचिंग के लिए चलना है। अगर माँ आ जाए तो मेरे पास लेकर के आना। ठीक है भैया। शीला भी आए तो मुझे खाना लेकर के आएगी। कोचिंग के लिए चलेंगे, चलो बैठते हैं। तो क्या समाचार है? बाबूजी समाचार तो सब ठीक है, ये बताइए आपको कैसे काना हुआ? काना नहीं हुआ साले, बहरा हुआ। कुत्ता साले कैसे आना हुआ? हाँ कोई ये बताओ इस वक्त कमरे में विनोद है? हाँ बाबू साहब विनोद भैया किल्ला बाटे अकेले हैं? हाँ मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। चल मेरे साथ। आया विनोद, बात क्या है भाई? बहुत आराम से बैठे हो। चाचा जी नमस्ते। क्या बताओ चाचा, टाइम बहुत कम है और सुबह हो गई है। मुझे कॉलेज का वक्त हो रहा है और शीला का इंतजार कर रहा हूँ कि खाना लेकर के आ जाए, उसके बाद मैं कोचिंग के लिए चला जाऊँ। क्या कहा तुम? शीला का इंतजार कर रहे हो? शीला चाचा खाना जी। लेकर आएगी? हाँ चाचा जी। मेरी बात सुन। शीला अब निकली है, पक्की हार जाई। शीला अब निकली है, पक्की हार जाई। शीला अपनी काली है, पक्की हार जाई। पर मोटवा के संग रही ये जब कवाई। उसे ऐसे तरीके आँखों से देखा। अरे उसे ऐसे तरीके आँखों से देखा। सही में बताया नहीं कुछ पाया। अरे वाह चाचा जी, ये क्या कह रहे, मेरी बात को सुनो। ये जरा सा नहीं कहते चाचा हमारी बात तुमको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ विनोद? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाचा जी,
अरे आपको कहते ही शर्म आनी चाहिए। मेरा राम जैसा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे मेरे भाई पर पूरा भरोसा है। पर विनोद, तुम्हारा भाई भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक है। मैं आ रहा था, रास्ते में सुना कि विनोद शादी कर लिया है, घर में नई नवेली दुल्हन आई है। जब मैं गया तुम्हारी पत्नी के कमरे में, तो मैं क्या देखता हूँ, तुम्हारी पत्नी के कमरे में तुम्हारा भाई प्रमोद, दोनों एक बिस्तर पर बैठे थे, दोनों आपस में लिपटे हुए थे, कुछ मोहब्बत की बात कर रहे थे। क्या बताएं बेटा विनोद, मैं देखा, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। सोचा मैं चल करके ये बात विनोद को बताता हूँ, देखो वो क्या कहता है। चाचा जी, आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं कि मेरा राम जैसा भाई ऐसा कर सकता है। अगर विश्वास नहीं है विनोद, हाँ चाचा जी, मेरी बात को याद रखो। तुम इस वक्त जाओ अपनी पत्नी के कमरे में, जाकर देखो क्या बात सत्य है, क्या बात झूठी है। ठीक है चाचा जी, इसी वक्त मैं अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा हूँ। लेकिन एक बात को याद रखना, अगर ये बात सत्य न निकली तो याद रखना इसका इल्जाम बहुत बुरा है आप पर। जाते जाते एक बात अपने चाचा के सुनते जान, अगर ये बात झूठी निकली तो जो सजा होती है चोर की, वो सजा तुम्हारे चाचा की होगी। ठीक है चाचा जी, आपकी बात पर मुझे यकीन नहीं है। इसी वक्त मैं अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से जाओ 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 जाओ। अरे विनोद, अरे विनोदवा, तेरी पत्नी के पास तेरे भाई प्रमोद को मैंने ही भेजा। क्या भेजा? तेरा खानदान मिटाने के लिए, तेरा परिवार बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, खेल मजा तो अब आएगा। भाजी नमस्ते। नमस्ते। भाजी तहर का हालत बा? हालत गंभीर बा। का हाल चाल बा? हाँ भाजी, का हाल चाल बा? सब बढ़िया बा नेताजी। हाँ भाजी, देखिए मैं घर के सारा काम कर चुकी हूँ और मैं चल रही हूँ आराम करने। अगर सासू माँ आई, अगर पूछी तो कसुलिया बैठा भाऊजी, तू आराम उनसे साफ साफ बताना, ठीक है? हाँ कुसूली ना साले दशहरा में बैठा दे भाऊजी का हमारे कुर्सी पे। नेता भैया, हाँ अरे तू बड़ा खुश है यार। हम तो टोका देखा है, तू बड़ा खुशी दिखाता है यार भैया। अरे भैया, अरे क्या बात है यार? आज मुझे इतनी खुशी मिली है, अरे कौन तुम खुशी पूछो मत। कौन खुशी मिली? मेरा बिछड़ा भाई मिल गया है। नहीं, मेरा भाई पागल होके अपना घर छोड़ के बाहर चला गया था, भाग गया था, लेकिन आज आया है ना तो अपने साथ में अपनी बीवी को लेके आया है। प्रेम विवाह करके आया है, चाहे जैसे भी आया है, अपनी बीवी को साथ में लेके आया है। तू क्या करे हिया आया यहाँ? तू क्या करे आया? हम तो उसे पूछा थे करे क्या आया यहाँ यार? यार इसीलिए मैं आया हूँ। अरे पानी का होई? हाँ भैया, प्रबंध कमेटी के सदस्य लोग, देखिए आप लोग अपनी तौहीनी मत समझना। पीछे कलाकार कुछ प्यासे हैं, कोई काम है, एक बाल्टी पानी पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। शाम से लेकर शाम सुबह तक आप लोग बड़ी सेवा किए हैं। जैसे सब सेवा करा, थोड़ा सा पानी एक बाल्टी पहुंचा दे साथी। देखो भैया, बड़े खुशी की बात यह है, वर्षों के बाद मेरा छोटा भाई विनोद हमारे घर आया है। और हमारे घर आया है
तो बल्कि अकेला नहीं कि अपने घर में मेरी भयाहू यानी अपनी बीवी को लेके आया है और हमारे नात रिश्तेदार हमारी भयाहू के आंचल में मुंह दिखाई दे रहे हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। अरे मैं उसका मुख नहीं देखूंगा बल्कि अपना फर्ज अदा करूंगा। आज तो है भैया तो वहाँ ना आए, भाजी कर ले बा इनका देख ले जैसे कजावर करने उड़े से आई यहाँ ये मुँह दिखाई गई है जे एक जाना था। अरे तुहार फुटकई तुहार भय हुआ कैसे बोला जा जाना था कुछ ठेखार के जाबा ऐसे बोला चाहे हमार भयाहू अंदर ही है तो हम कैसे ये हमसे ना बने। हम सिंपल आदमी हैं, हम जाने थे दुनिया का तो तरीका हम जाने थे। पहले चला पहले कमरवा के अंदर बात चली हमारे चलो, चलो। आवाज कर अब तू सब बात जानना चाहता है। जैसे कोई जेठ या कोई ससुर हो, हाँ कैसे बोलते हैं अरे भैया कमरे के अंदर है कोई। जेठ जी के चरणों में पीला बहू का पड़ा। जुग जुग जी या बत्तीसी टूटे सर्दी जुकाम कबो न छूटे। पुत्र भाव रहा पुत्रवती भाव कहा जाता है। जब कुत्तवा तो नहीं आवत कहा गा है। जब बात ना आवे सामने कौनो बात ना बोले चाहिए ना। ऐसी बानी बोलिए जो मन का पाक होए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कहा जाता है पुत्रवती भव अन्ना नहीं जामा खजवाब शुरू कर दे है। तू बगल हो जा, हम अपने भैयाओं से खुद बात करेंगे। हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली इंसान हूँ। भाजी कमरिया बहुत पाटा कितनी सुंदर हो तुम मेरी प्यारी बहू, तेरे आने से घर में खुशी छा गई। प्यारी हो तुम मेरी प्यारी बहू, तेरे आने से घर में खुशी छा गई। ऊपर वाला हमारा मददगार है। ऊपर वाला हमारा निगहबान है।
तेरे आने से घर में खुशी छा गई ऊपर वाला। ये आ गए हमारे भैया इंद्रश ठेकेदार भाई। तुम मेरे घर में एक लक्ष्मी का रूप धारण करके आए हो। आपके आने से मेरे घर में एक नई रौनक आ गई है। ये तो आपका बड़कपन है जेठ जी। देखो बहू, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं तो तुम्हारा जेठ हूं, तुमसे बड़ा हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी मुँह दिखाई के रूप में देने के लिए तुम्हारे पास आया था। देखो, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। ये देखो भैया हो और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन रिश्ता रिश्ता होता है। तुम अपना